सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक राइट नाउ अगर आप लोगों ने सुना हो तो पाइथन 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 बहुत कुछ चल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा व्हाट इज पाइथन, कौन सी कंपनी पाइथन राइट नाउ यूज़ कर रही है. देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज बट जो सबसे लाइक बड़े नाम हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट लाइक पाइथन में कौन से टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारा कंफ्यूजन ऐसा होता है कि लाइक मेरा कैरियर पाइथन में, मतलब अगर मैंने पाइथन ज्वाइन किया देन फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर स्कोप क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई जस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज पाइथन. सो क्या क्या टॉपिक कवर करने में ऑलरेडी आपको बता चुका. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज पाइथन. आफ्टर दैट एप्लीकेशन कौन कौन से पाइथन में डेवलप कर सकते हैं, कौन सी कंपनियां पाइथन यूज़ कर रही है, फ्यूचर स्कोप क्या है पाइथन का. देन अगर आप पाइथन में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, इन शॉर्ट इफ यू वांट टू लर्न पाइथन, देन आपको क्या क्या चीज़ की बेसिक ज़रूरत पड़ेगी. लाइक काफ़ियों के दिमाग में ऐसा भी होता है कि सर सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा ये सब चाहिए या स्टार्टिंग में पाइथन से कर सकता हूँ. तो ये सब कुछ हम लोग देखते हैं. देन आफ्टर पाइथन स्टार्ट करते हैं. ओके. So what's the Python? Guys, it's in programming language like any other language, like in C language or C++ or Java. Then my question is, जब फर्स्ट टाइम पाइथन को देखा तब मेरे दिमाग में एक सिंपल सी चीज़ आई थी. इफ इट्स a नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इतना सारा बूम क्यों मच रहा है पाइथन के नाम का. कुछ तो स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए ना उसके पास. तो गाइस इट्स ए नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट थोड़ा सा ज़्यादा है उसके पास, कुछ फीचर्स उसके पास ज़्यादा. लाइक इट्स ए फ्री ऑफ कोर्स, इट्स ए ओपन सोर्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन एंड मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक टूल है ये. एंड राइट नाउ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ चल रहा है. एंड अनदर थिंग इज इट हैज़ अ इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर. So what is the data structure? We will discuss that thing in a least chapter. Okay. Okay. मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया guys. Voice is clear or not? अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो. Yes guys. Is there any issue in voice? Okay. So let I just continue. सो लाइक फीचर्स का हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे. हम थोड़ा फीचर्स डिस्कस कर रहे थे. पाइथन हैविंग इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली. सो इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ वेराइटीज एक्चुअली. एंड लाइक एन लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, इन शॉर्ट एरे एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. बट जैसे हम लोग सी लैंग्वेज की बात करें या सी प्लस प्लस की या जावा की, सो अप टू द लिमिट एक एक प्रोग्राम हम लोग कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस जावा में बना सकते हैं. बट आफ्टर दैट अगर मैं ऐसे बोलूँ, ओके सर आई वॉन्ट टू जस्ट परफॉर्म सम मशीन लर्निंग, आई वॉन्ट टू जस्ट क्रिएट ए मशीन लर्निंग रिलेटेड मॉडल्स एक्चुअली, देन गाइज सी प्लस प्लस जावा उसके लिए जो लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है वो इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है. फ्रीली इन द सेंस, थर्ड, like Python is an open source like Java is open, also the open source. तो Python and Java both are the open source, but Java थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो जो नॉर्मल डेवलपर या जो थर्ड पार्टी है वो उनकी लाइब्रेरीज इतनी इजीली डेवलप नहीं कर पा रहे, जबकि पाइथन काफ़ी इजी है. सो उनके थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जैसे आप देख सकते हो कि लास्ट में मैंने लिखा था, इट हैज़ एन हाईली डेवलप्ड लाइब्रेरीज लाइक numpy, scipy, pandas, seaborn, matplotlib, sklearn, ओके, टेंसरफ्लो, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एक्चुअली. ओके. तो इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है जो थर्ड पार्टी, मतलब दैट्स नॉट डेवलप्ड बाय द पाइथन इटसेल्फ, वो किसी और ने बनाया. तो थर्ड पार्टी मीन्स व्हाट, पाइथन इज अ फर्स्ट पार्टी, जो उसको यूज कर रहा है दैट इज अ सेकंड पार्टी, बट किसी और बंदे ने लाइब्रेरीज प्रोवाइड किया, दैट इज द थर्ड पार्टी. सो अगर हम ऐसा बोले सर जावा इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज ऑल्सो द ओपन सोर्स, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन. सो गाइज पाइथन का जब हम कोड स्टार्ट करेंगे सो इट्स क्वाइट ईजी. ओके. एंड इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स, इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है पाइथन में. सो एनी वन कैन लाइक लर्न द पाइथन, लाइक साइंटिस्ट और फिजिशियन और मैथमेटिशियन कैन ऑल्सो लर्न द पाइथन. उसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है. सो now मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर पाइथन इतना ईजी है और इतनी सारी उसके पास रिच लाइब्रेरीज है, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि पाइथन का एप्लीकेशन क्या है. इन शॉर्ट कौन कौन सी जगह पे पाइथन यूज़ कर सकते हैं, कौन से एरिया में. सो गाइज अब मैं ऐसा बोलूँगा सभी एरियाज़ में, बट मैंने थोड़े बहुत लिस्ट आउट किए, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में आप पाइथन यूज़ कर सकते हो. लाइक पाइथन के पास कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है एंड दैट्स नथिंग बट ए जेंगो फ्रेमवर्क. 1 minute, let I just highlight that thing.
So that's nothing but the Django framework. D is silent actually over here. Flask, ठीक है, it's not a flash actually, यहाँ पे spelling mistake है, that is Flask, that is Flask. And Pyramid, so there are lots of actually inbuilt frameworks, ठीक है, that's using this framework आप लोग Python के through web applications develop कर सकते हो. After that game development में Python use हो रहा है, जैसे कि आप PySoy, that's a 3D game engine provided by the Python. ये एक्चुअली गेम इंजन है. अगर आप गेमिंग अदरवाइज गेम डेवलपर हो तो आपको ये आइडिया होगा व्हाट इज गेम इंजन. सो पाइथन का खुद का एक गेम इंजन है, दैट्स नथिंग बट अ PySoy. एंड पाइथन के पास एक लाइब्रेरी है, पाइथन जस्ट प्रोवाइड लाइब्रेरी दैट्स अ PyGame, जिसके थ्रू गेमिंग डेवलप मतलब गेम डेवलपमेंट होता है पाइथन में. एंड ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ये सब एग्जाम्पल्स का नाम रीड करके. ओके सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो पाइथन के थ्रू मतलब वेल नोन गेम्स है जो पाइथन में डेवलप हुई है. आफ्टर दैट अनदर थिंग इज मशीन लर्निंग एंड AI, जो राइट नाउ मार्केट में बूम मचा रहा है. बट गाइज मशीन लर्निंग एंड AI के लिए एक्चुअली राइट नाउ 3 ऑप्शन है, पाइथन, R एंड SAS. आप लोग पाइथन भी यूज कर सकते हो, यू कैन जस्ट यूज R लैंग्वेज ऑल्सो, एंड वन मोर लैंग्वेज इज देयर दैट इज SAS. इनमें से सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होने वाली चीज है पाइथन एंड R. ओके नाउ द थिंग इज सर आपने बोल दिया तो ये थोड़ी सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है. यू कैन जस्ट गाइज आप गूगल कर सकते हो comparison between Python and R, otherwise most usable language for like machine learning and artificial intelligence. So यहाँ मैंने 2 चीज़ें स्पेसिफाई की है, मैंने SAS नहीं लिखा है. So here I just specified Python and one more thing that is R. Now data science and data visualization में भी Python use होता है. So Python के पास इसके लिए कुछ काफ़ी rich library है, ऑलरेडी हम लोग इसके नाम डिस्कस कर चुके थे. So this is to extract the data and to filtering the data or provide the missing values and etc. thing. And Matplotlib, Seaborn, these Tableau, these all are for the visualization. Now after that desktop applications अगर आप बनाना चाहते हो then you have a Kinter library. Okay, that's a module actually. You have a Kiwi or PyQt or you can say that WX widgets. तो इसके थ्रू आप desktop application बनाना चाहते हो, sorry बना सकते हो. And right now market में एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ चल रही है that is SEO. ठीक है, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब मुझे ऐसा करना था कि लाइक मैंने ये पाइथन का वेबिनार डिक्लेयर तो कर दिया, बट माई रिक्वायरमेंट इज मुझे सभी सूरत में जितने भी बंदे या गुजरात में जितने भी बंदे या इंडिया में जितने भी बंदे मुझे सबको इन्फॉर्म करना है अबाउट दिस वेबिनार. सो द क्वेश्चन इज सर डेटा कहाँ से लाओगे. सो मैं सिंपल सा ऑप्शन देखता हूँ, वही जस्ट डायल है ना, जस्ट डायल में काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है. जैसे मैं एक सिंपल सा सर्च करूँ, ओके लाइक XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज, सो अदरवाइज कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी होंगे उन सब का एडमिन का मेरे पास ईमेल आईडी आ जाएगा क्योंकि उन्होंने पब्लिश किया हुआ है. उसी तरीके से मैं कोई बिजनेस कोई कोचिंग क्लास का नाम लिखूंगा तो काफ़ी सारा डेटा फेस अपने जस्ट डायल पे ऊपर अवेलेबल है. इन द सेम वे वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा ऑन ए फेसबुक जो विजिबल है. मैं यहाँ पे हैकिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो उनके पेजेस के ऊपर विजिबल है. सो व्हाट इज़ माय रिक्वायरमेंट, मैं यहाँ से एक एक डेटा फैच करना चाहता हूँ. जैसे कि लाइक कोई पेज ओपन किया उसमें 5 ईमेल आईडी दिख रहे हैं तो मुझे 5 ईमेल आईडी चाहिए. सो गाइज ये सब ईमेल आईडी मैन्युअली फैच करने से अच्छा हमारे पास एक अच्छा सा ऑप्शन है दैट इज ब्यूटीफुल सॉल्व. ओके सो दैट इज एक्चुअली नोन एज वेब स्क्रैपिंग, दैट इज एक्चुअली नोन एज वेब स्क्रैपिंग. ओके एंड वेब स्क्रैपिंग के लिए भी पाइथन के पास बहुत सही ऑप्शन है दैट इज नथिंग बट ए ब्यूटीफुल सॉल्व. नाउ द नेक्स्ट मतलब लाइक वेब स्क्रैपिंग एरिया में भी पाइथन का कोई तो यूज है. और बिजनेस एप्लीकेशंस अगर आप डेवलप करना चाहते हो लाइक ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस और ERP, then Python having Triton tool, Python having a tool that is a Triton. Now another thing is अगर आप ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन बनाना चाहते हो then Team Player और C Player, these are the examples जो Python में डेवलप्ड हुए हैं. इन शॉर्ट ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन के लिए भी Python यूजफुल है. Now the next thing is CAD applications. Okay, उसमें भी Python का यूज है. एंड एम्बेडेड एप्लीकेशंस लाइक रास्पबेरी पाई और अभी आपने नाम अगर सुना हो तो Arduino, दैट इज लाइक IoT फील्ड में Arduino का बहुत बड़ा नाम है. यहाँ पे भी पाइथन यूज होता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स, अगर डिस्कस करने बैठे तो अपने 5 से 6 लेक्चर इसमें निकल जाएंगे. ओके सो लाइक दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस. सो गाइज व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपको पाइथन का डिटेल्ड नॉलेज है देन आप आइदर ऑफ द एरिया के अंदर लाइक एंटर कर सकते हो बिकॉज पाइथन इज यूज्ड एज अ टूल इन ऑल दीज एरियाज. ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, कौन कौन सी कंपनी सर पाइथन यूज कर रही है. सो आई थिंक आपने इसमें से थोड़े तो नाम सुने होंगे लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, देन क्वारा, नेटफ्लिक्स, ये नाम तो सुने होंगे एटलीस्ट. तो ये सबसे बड़े बड़े नाम है गाइज राइट नाउ. ये सब तो पाइथन यूज कर ही रहे
and there are lots of more companies. So now the next question is, what is the scope of the Python? What is the future and what is the scope? So guys, future and scope कैसे चेक किया जाता है? फ्यूचर एंड स्कोप कैसे चेक किया जाता है? सो नाउ किसी को पूछ लेते हैं ना कि भाई लाइक पाइथन में, मतलब मैं अगर पाइथन लर्न करूँ तो आफ्टर 5 years मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे ऐसे थोड़ी होता है। उस बंदे ने हाँ बोल दिया मान लो, और आफ्टर 5 years पाइथन बंद हो गया तो उस बंदे को थोड़ी बोलने जाएंगे। सो फ्यूचर एंड स्कोप कैसे, जजमेंट कैसे लाए कि ये पाइथन फ्यूचर में चलेगा कि नहीं? सो अगर अपना करियर पाइथन में डेवलप करना चाहता था, आई विल जस्ट थिंक, ओके गाइज लेट आई जस्ट थिंक, सबसे मैं सिंपल सी चीज सोचता कि सबसे ज्यादा लाइक अभी राइट नाउ कितनी कंपनियां पाइथन यूज कर रही है। अनदर थिंग इज कितने सॉफ्टवेयर पाइथन में बन रहे हैं। सो अगर मैं ऐसे देखूँ, ओके 40% 50% मार्केट में जितनी भी कंपनीज है उसमें से 40 to 50% कंपनी पाइथन यूज कर रही है, एंड इतने सारे सॉफ्टवेयर पाइथन में चल रहे हैं। दैट मीन्स अगर उसको मेंटेन भी करना होगा या उसको रिप्लेस भी करना होगा, मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, लाइक कंसिडर दिस इज अ पावर पॉइंट, दिस इज पावर पॉइंट स्लाइड, और अगर ये पाइथन में बन गया, ओके तो अगर कोई कंपनी इसको फाइट दे रही है एंड इसको रिप्लेस करना है, तो मान के चलो मार्केट में 50% सॉफ्टवेयर पाइथन में बने हुए और उसको रिप्लेस करना है कोई और लैंग्वेज से, देन इट टेक्स टू मच टाइम। तो इन शॉर्ट 5 to 7 years उसको रिप्लेसमेंट के लिए लग जाएंगे। सो अगर आप पाइथन का फ्यूचर देखो तो मतलब फ्यूचर किस हिसाब से देखा जाता है कि वो कितना वाइडली यूज हो रहा है, ओके कितना वाइडली यूज हो रहा है। एंड अनदर थिंग इज राइट नाउ उसको कितने बंदे लर्न कर रहे हैं, प्रेजेंट में कितने बंदे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो गाइस स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है, आई थिंक सबको पता है। सो सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो पे आप देख सकते हो कि लास्ट 2019 एंड 2020 उसमें पाइथन कितना सर्च हुआ है, उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आए हुए कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। सो यू विल जस्ट गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट। ओके सो रीजंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल यू कैन जस्ट रीड दिस, ठीक है। लाइक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इट हैज़ लॉट्स ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज, ओके एंड हर एक पैराडिम, जितने भी प्रोग्रामिंग, जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग यूज हो रहा है उन सभी जगह पाइथन सपोर्ट, मतलब पाइथन का सपोर्ट मिल सकता है हम लोग को, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग। नाउ पाइथन के लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट्स है। सो गाइज देर आर नो प्री रिक्वेस्ट्स फॉर द पाइथन, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है देन इट्स बेटर, लाइक अगर आपको सी लैंग्वेज भी पता है देन इट इज़ बेटर टू लर्न द पाइथन, ओके। बाकी कोई चीज़ की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। सो मैं इस स्लाइड को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ओके लेट आई जस्ट कट दिस। इज इट ओके टू एवरीवन? आई होप right now all of you are familiar what is Python and what is the scope of the Python. Okay, let me start the programming. So first thing तो यहाँ पे यही आएगा कि सर Python install कहाँ से करें? So guys, for that an official website of the Python is python.org. Just go to the python.org, click on this download, and now you can just download the latest version of the Python, that is 3.8.5. right now it is 3.8.5, but agar by default it just download for the Windows version, it just download the software for the Windows version, but agar aapke paas Mac OS hai then you can just select the operating system as per your requirement. Is it clear to everyone? Now if someone says Python का कौन सा बुक में यूज करूँ, so guys generally अगर आप कोई इंडेक्स फॉलो करना चाहते हो, इंडेक्स वैल्यू स्टेप कौन सी चीज़ पहले लर्न करनी चाहिए, आफ्टर दैट कौन सी चीज़ लर्न करनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट if you need steps then you have to just purchase the book, otherwise total documentation Python का यहाँ पे अवेलेबल है। let I just select this, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, ओके। सो व्हाट आई डिड, मैंने python.org इन शॉर्ट पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट था मैंने उसको ओपन किया, डाउनलोड कैसे करना है वो हमने डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट मैंने डॉक्यूमेंटेशन को न्यू टैब में ओपन किया। नाउ लेट आई जस्ट सिलेक्ट, ओके इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सो गाइस हियर यू हैव beginner mode, moderator mode, advanced mode, general mode, developer mode, lots of things are there, और Python 2 से 3 के अंदर क्या switches, क्या changes आए हुए हैं। So now I want to just learn Python 3.x. 3.x means what? 3.0, 3.1, 3.2, something like that, means जो version 3 से start हुआ है। तो उन सबके tutorials हमारे पास यहाँ पे, let us just open this. So here I have a tutorial. तो step by step एक एक चीज़ यहाँ पे explain की है guys, ओके। सो आपको कोई भी बुक की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू मी कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ओके, सो ये हो गया पाइथन इंस्टॉल करना एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से रीड करना. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सर, नाउ लेट्स स्टार्ट द पाइथन. ओके, कि इतना सारा डिस्कशन हो गया, अभी जस्ट वेस्ट ओवर 15 मिनट्स और इन्वेस्ट ओवर 15 मिनट्स. सो पाइथन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है गाइस. अब पाइथन के लिए बहुत सारे एडिटर्स भी है, बट आई विल जस्ट यूज नोटपैड, क्योंकि लर्निंग स्टेज पे लिए नोटपैड इज बेटर. सो मैं नोटपैड प्लस प्लस एक्चुअली यूज कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो पहला चीज़ तो आप लोगों ने यही लर्न किया होगा, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सो लेट आई जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड. Okay, so now if you are from the C language or C++ or Java background, then the question is, sir, where is void main? Where is void main? So guys, in Python, we do not require any void main. Okay, it's quite simple. It is not too much complex. It is quite simple programming language. So simple, we can just start with the print function. So जो भी आपको command देने, you can just pass that command or you can just use that function directly. Now let I just save this program. And okay, let I just create a folder on desktop, webinar. Okay, inside that अगर आप program को save करना, okay, now let I just create one more folder. Okay, now जब आप program को save करो guys, तो आपको एक extension देना है, that is .py, that is .py. That's it. Okay, now my program is saved. Now let me run this. सो मैं यहाँ पे जहाँ पे टाइटल बार दिख रहा है, जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट. जहाँ पे मेरा 1.py ये जो टाइटल दिख रहा है, फाइल का नाम दिख रहा है, राइट, आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट एंड आई विल सिलेक्ट ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD. इन शॉर्ट मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ. तो लेट आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज. Okay, now what was the name of the program? That is 1.py. So guys, इसको रन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं. Let I just write down 1.py. Oh, hello world is there. Otherwise you can just write down python 1.py. It's quite simple. So आप python मतलब जो भी उसका कमांड है उसका भी यूज कर सकते हो. After that you can just pass your like file name. Otherwise directly you can just run your program. Is it clear? But I was a bit surprised. Sir, I just print hello world, then why this blank line is there? यहाँ पे जो एक blank line आई वो क्यों आई? I was just a bit surprised. ये blank line मैंने तो दिया नहीं. So if you are from the programming language, then अगर आपको new line चाहिए, then we required /n, and that is nothing but an escape sequence. So ये actually /n कहाँ से आया? So now let I just create one more program. मैं कुछ और program बना के देखता हूँ कि ऐसा कुछ inbuilt है Python में. तो मैंने दो प्रिंट फंक्शन यूज किए एंड फर्स्ट प्रिंट फंक्शन में हेलो, सेकंड प्रिंट फंक्शन में वर्ल्ड. लेट आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम विथ अ नेम 2. ओके, नाउ गाइस सेकंड टाइम मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट्स ऑलरेडी ओपन. एंड अब मैं पाइथन भी नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट डाउन माय फाइल नेम 2.py. ओह, सो हेलो के बाद ये नेक्स्ट लाइन में कैसे आ गया? हेलो के बाद ये नेक्स्ट लाइन में कैसे आएगा? हाउ इट हैपेंस? मतलब मैंने तो स्लेशन नहीं लिखा, देन ये नेक्स्ट लाइन में आ कैसे रहा है? सो गाइस एक्चुअली द थिंग इज, प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट स्लेशन इंक्लूडेड है. प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट स्लेशन इंक्लूडेड है एट द एंड ऑफ द प्रिंट. मतलब जैसे फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हेलो प्रिंट करेगा, आफ्टर दैट इट विल ऐड स्लेशन ऑल्सो. it will add स्लेशन ऑल्सो. तो हेलो देन स्लेशन, आफ्टर दैट वर्ल्ड एंड स्लेशन. But my requirement is, sir, in some situation I do not want that slation. मुझे वो slation नहीं चाहिए. Then what to do? So first of all, okay, now I have to just open the Google and I have to just open that python.org will open. I have to open that documentation and उसमें से कुछ मुझे find out करना पड़ेगा. Sir, what is the syntax of this print function and how to disable that /n? So is there any other option? Yes, Python having another option, that is an help function. सो आपको किस चीज़ का हेल्प चाहिए था? सर मुझे हेल्प चाहिए प्रिंट फंक्शन का. सो गाइस जस्ट राइट डाउन हेल्प इन द ब्रैकेट प्रिंट. लेट आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम विथ अ नेम help_print.py. कोई भी नाम से सेव कर सकते हो, ये इजीली आइडेंटिफाई हो सके इसलिए मैंने इस नाम से सेव किया. ओके, व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ हेल्प फंक्शन को कॉल किया एंड इन द ब्रैकेट आई जस्ट राइट डाउन प्रिंट. इन द ब्रैकेट आई जस्ट राइट डाउन प्रिंट. लेट आई रन दिस.
So my program name was help underscore print dot py. Oh, it just opened the help. That's quite good. So what is the help? काफी कुछ लिखा है यहाँ पे. So what it just provide? Sir, it's an inbuilt function, and it's an inbuilt function print in module buildings. So what is the meaning of this module buildings? We will learn in upcoming sessions. But how this print function works? तो आप जो भी वैल्यू उसको प्रोवाइड करोगे डॉट 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 इन द सेंस n number of values you can provide, n number of values you can provide, and it will print all this data. Oh yes, here our slation is there. Yes, ये भाई साहब एक्चुअली स्लेशन को प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं. जैसे यहाँ लिखा ही है, and means what? It's string appended after the last value and default is new line. What is the meaning of that? अब print function के थ्रू जितना भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, automatically Python will append one more value at the end of all these values. Let I repeat this. What is the meaning of this end? String appended after the last value. Okay, and default is new line. मतलब जितने भी वैल्यूज आप यहाँ पे पास करोगे उसके बाद जो भी स्ट्रिंग आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, मतलब ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं कि एंड का वैल्यू कस्टमाइज्ड हो सकता है. लेट मी डू दैट. एंड का वैल्यू कस्टमाइज हो सकता है. सो लेट मी डू दैट. हम लोग क्या लिख रहे थे? व्हाट वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम? सर हेलो. ओके, नाउ एंड पास कैसे करें? सो देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, कोमा एंड. सो दैट्स नथिंग बट एन आर्ग्यूमेंट, कोमा एंड आई वांट टू जस्ट राइट डाउन कोमा. ओए, कोमा की जगह डॉलर लिखते हैं, ठीक है. सो लेट आई जस्ट राइट डाउन डॉलर. मैंने डबल कोटेशन में डॉलर लिखा. लेट आई जस्ट राइट डाउन वर्ल्ड in new print statement, and let me save this program by 3.py. So as per the help ये कुछ ऐसा बोल रहा है. So expected output is hello, and end में आपने जो भी चीज़ रखी वो जितनी भी वैल्यू प्रिंट करोगे यूजिंग ए सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट ना. ऐसा नहीं कि पूरे प्रोग्राम में जितना प्रिंट करो. सो जो मैंने पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो प्रिंट किया, आफ्टर दैट इट विल जस्ट ऐड डॉलर. क्यों? बिकॉज इट्स अ वैल्यू ऑफ एंड. So expected output is hello dollar world. Let me check. So what was the program name? It is 3.py. It's a 3.py. Let I run this. Oh, it's working, guys. It is working. Okay, so what we just learned right now कि print function में by default slation होता था, हमने उसको customize किया. I do not want that slation actually. So sir, can I do one thing? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मुझे ये हेलो के बाद जैसे जैसे देखो वर्ल्ड भी अपने वर्ल्ड को प्रिंट किया. सो फॉर दैट ऑल्सो आई यूज द प्रिंट फंक्शन. तो उसके पास भी एंड नाम का कोई आर्ग्यूमेंट होगा, उसके पास भी एंड नाम का कोई आर्ग्यूमेंट होगा, और वहाँ पे भी एंड की वैल्यू क्या होगी? स्लेशन. सो दैट दिस ब्लैंक लाइन इज दैट. सो आई डो नॉट वांट दिस ब्लैंक लाइन, एंड आई डो नॉट वांट टू पुट डॉलर ऑल्सो. सो कैन आई डू वन थिंग? मैं यहाँ पे कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ. लेट मी ट्राई करने में क्या जाता है. लेट मी ट्राई एंड गेट द सक्सेस. सो यू कैन जस्ट चेक कि यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी लाइन था. हियर आई हैव नो एम्प्टी लाइन्स. इज इट क्लियर गाइस? सो अप टू दिस व्हाट वी लर्न, हाउ टू प्रिंट द डेटा, नॉट द डेटा, फिक्स मैसेज. ओके, सो हाउ टू प्रिंट अ मैसेज एंड हाउ टू कन्फिगर अ प्रिंट फंक्शन. कन्फिगरेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ एंड को ही डिस्कस किया. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली. ठीक है, तो हमने सिर्फ एंड को डिस्कस किया. सो गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम अप टू दिस? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेशन सो दैट उसको साथ साथ में शॉर्ट आउट करते जाते हैं. ओके, सो आई होप आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. सो नाउ एज पर द हेल्प, जैसे मैं हेल्प को एक और बार रन करता हूँ. लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन and run the help program. So we have one more thing, that's nothing but a separator. We have one more thing, that's nothing but a separator. So now I want to create one more program and want to print some message like hi and hello, because उसने बोला था print function ने ऐसा बोला था you can pass n number of arguments. So let I just save this program with 4.py. So now my next concept is, sir अभी आउटपुट क्या आएगा? अगर आपने बोला कि n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो, मैंने 3-4 वैल्यू पास कर दी. ओके, सो नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड थिंग? सो गाइस, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज हाई
देन वन स्पेस इज देयर, वाई सर स्पेस क्यों? बिकॉज देखो एक ने इसने कुछ लिखा है सेपरेटर इक्वल टू स्पेस, एंड यहाँ पे सेपरेटर को रन करे तो क्या लिखा है इसने, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज एंड डिफॉल्ट इज अ स्पेस, डिफॉल्ट इज ए स्पेस। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ then expected output is hi, then space hello, then space, then welcome. So now sir, I do not want that space actually, then you can just write down separated is equals to as per your requirement. मुझे कॉमा चाहिए था, let me run, here we have, but still the blank line is there. Okay, let me remove that. How to remove guys? For that we will just write down and is equals to whatever you want to just put. Okay, so ये end of the string, end of the जितने भी अपने values लिखे उसके end में वो चीज़ चली जाएगी। जैसे मुझे वेलकम के बाद भी कोमा चाहिए तो वेलकम के बाद भी कोमा चाहिए, देन आई कैन जस्ट पुट द कोमा इन दिस एंड। सो हियर वी हैव, आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, सो हियर वी हैव, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर ये तो थोड़ा सा हमने मैसेज प्रिंट किया ना, इफ आई हैव वेरिएबल्स देन, जैसे कि मेरे पास कोई वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10, सो हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल इन पाइथन? सो गाइस पाइथन इज डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करोगे, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, पाइथन is a dynamic type of programming language. What is the meaning of that? सर जब हम वेरिएबल के अंदर डेटा पुट करेंगे, जैसे कि a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने 10 लिखा, सो व्हाट विल हैपन, तब जाके वो a का डेटा टाइप फिक्स करेगा, दैट विल बी द टाइप ऑफ इंटीजर। सो इन द सेम वे अगर मैं अब ऐसा लिखूं a इक्वल्स टू 1.2, देन a विल बी द टाइप ऑफ फ्लोट। अगर मैंने ऐसा लिखा a is equals to welcome, then a will be the type of string. In short, जब वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके, जब आप वैल्यू सेट करोगे तब ऑटोमेटिकली उसके अंदर, मतलब ऑटोमेटिकली उसका कोई डेटा टाइप सेट हो जाएगा। जब आप वैल्यू सेट करोगे तब ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Whenever we will try to set the data in variable, whenever we will try to set the data, otherwise when we will set the data in variable, automatically data type will be fixed by the Python virtual machine, that is actually known as PVM, Python virtual machine. Okay, so you have not to externally provide the data type of a variable. Okay, so now that's clear how to create a variable. Okay, now जैसे मैंने a equals to 10 लिखा तो variable create हो गया, but now sir how to print this? So simply guys, simply you have to just write down a variable name. But now sir can I just use the statement also? मैं यहाँ पे ये statement भी लिख सकता हूँ, is it allowed or not allowed? So guys that is actually not allowed, but if you want to just add some documentation for your program, you have to comment that, and to comment a statement in Python we have to use has. Actually, is it clear? So what is the use of the hash? It is just used for a single line comment. Okay, now let us just save this program with the name variable1.py. So here we have, that's 10. sir अभी भी स्लेशन आ रहा है देखो पीछे, so अब वो हम लोग को पता है ना, we will not discuss that thing anymore. ये last time discuss कर लेते कि and equal to empty double quotation. So here we have. Okay, I hope that's clear. Now if someone says sir are you sure कि a का data type integer है? Is there any like universal data type कि जैसे a के अंदर मान लो मैं 1.2 लिखूँ and if I will just print a, now मैं and remove कर रहा हूँ because I need that, मुझे हर एक को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। ओके, और a के अंदर अगर मैं वेलकम स्टोर करूँ and if I will just print a, then ये तीनों चीज़ें स्टोर कर सकता है। oh it's working, a के अंदर 10 रखा it allows, इंटीजर वैल्यू रखी तो उसने अलाउ किया, ए के अंदर फ्लोट वैल्यू रखा उसने वो भी अलाउ किया, एंड स्ट्रिंग वैल्यू भी अलाउ किया। सो सर कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने जो ए क्रिएट किया वो आपका गारंटी है कि वो इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग तीन अलग अलग टाइप पे डेवलप हुआ था? मतलब तीनों डेटा टाइप का वेरिएबल है या डेटा टाइप चेंज हो रहा है? अदरवाइज बैकएंड में कोई यूनिवर्सल डेटा टाइप है जो सब कुछ स्टोर कर रहा है?
इज देयर एनी प्रूफ कि आपने ऐसा बोला कि यहाँ पे ए इंटीजर टाइप का था? अब जैसे ही आप फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करोगे, सो इंटीजर टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन वाज रिलीज्ड एंड ए का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। एंड जब मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करूँ, सो नाउ ए कम्स फ्रॉम सॉरी, द डेटा टाइप चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्ट्रिंग। The data type of A will change from float to string. So is there any proof? So yes guys, we have a proof, and that is nothing but we have a function, and that's a type function. Let I create one more program. हमारे पास एक type नाम का function है जिससे हम लोग को data type पता चल सकता है. Okay, so what I did, मैंने क्या किया, एक simple एक variable create किया and उसका type check किया. So what is the expected output? Expected output is integer. Oh yes, it is there. Okay, class integer is there, but still it is nothing but an integer. Okay, that's an integer type of thing. So now can I just write down a equal to 1.2, and can I just check the type of a? So it must be a type of float actually right now. Oh, it's working. Now can I just hello in this, and check the type of this a? So what is the expected output? It must be a string type of thing. Oh, it's working. So we have another function that is nothing but a type. We have one more function that is nothing but a type, which is just used to check the data type of a variable. Okay, it is just used to check the data type of the variable. So guys, we discussed actually three different functions. The first one is print. Second function is a helper function, and the third one is nothing but a type function. Okay, तीनों का अपना अपना importance है. Now the next concept is, sir, I want to perform C equals to a plus b. Okay, I want to perform C is equals to a plus b. So what to do? So let I just write down a equals to 10, b equals to some more data, C is equals to a plus b. And if you want to print the answer of C, you have to simply print C. You have to simply write down print C. Let I just write down add 1.py. Okay, so I want to just check, sir, Python supports the expression or not. Python supports the expression or not, but obviously it supports. Okay, so पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. Oh, it's working. But sir, I want some formatted output, not the formatted output, but actually the concept is सर मुझे ये जो C प्रिंट किया ना, उसके आगे मुझे ऐसा कुछ मैसेज चाहिए. I want addition is equals to 55. I want this type of thing. So for that what I will do, मैं ऐसा कुछ काम काज कर देता हूँ, like let I just write down addition is equals to and C. Oh sir, is this allowed? Okay, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप कॉमा सेपरेटेड n नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हो. So what I did, मैंने इस print फंक्शन में मैसेज पास किया एंड वेरिएबल भी पास किया. Now let me check. Sir, did you observe one thing? यहाँ पे दो स्पेस आ रही है, यहाँ पे दो स्पेस आ रही है. Oh yes, we know that अगर हम लोग कोमा सेपरेटेड वैल्यू लिखे तो हमारे पास सेपरेट नाम का एक आर्ग्यूमेंट था. यहाँ पे सेपरेट नाम का एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट था जो स्पेस एंटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था. लेट आई जस्ट ओपन द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन. तो यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेटर को डिस्कस किया था कि कोमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे उन सब के बीच में वो खुद से स्पेस पुट करता जाएगा. सो गाइज वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन. आइदर इक्वल टू के बाद से कोमा रिमूव कर दीजिए, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, अदरवाइज तो देखो आपके पास एडिशन इक्वल टू 55 परफेक्ट आया. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, अगर आप स्पेस रख रहे हैं देन जस्ट यूज सेपरेटर एंड like pass the empty string to this keyboard argument. Is it clear? So what I did, मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन डेवलप किया. फिक्स्ड वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू मैंने यूज़ की, इक्वेशन को एग्जीक्यूट किया एंड एक मैसेज के साथ मैंने वैल्यू भी प्रिंट किया. बट नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे आउटपुट में ऐसा चाहिए. आई वांट a इक्वल टू वट एवर द फर्स्ट वैल्यू इज, then second value b equals to, and जो भी आंसर C में आ रहा है, I want this type of output. So can you just use the print statement? Otherwise can you please pass the commands to Python to print this type of output? So let me try guys. So first of all, what is my requirement? I want a equals to then a value of a. But now we are familiar कि यहाँ पे space देना है कि नहीं देना. Okay. So इससे पहले मैं एक थोड़ा सा partition जैसा कुछ डेवलप कर लेता हूँ. ओके, सो आउटपुट थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए.
Okay, now that's clear. Now after that I want to print B. मैं copy paste कर देता हूँ because it's quite easy, so I do not want to waste your and my both time. Okay, because life is quite important one. Okay, now let me run this, guys. I didn't use that separator. Okay, so here we have. Is it okay? Now next to my requirement is, sir मुझे एक और चीज़ चाहिए. That is nothing but a I want. Okay, let I just delete this. मुझे ऐसा कुछ चाहिए. A, then lots of spaces will be there, and then B, then C. After that A के नीचे मुझे A का वैल्यू चाहिए. After the B I want the value of B, and C के just नीचे मुझे C का वैल्यू चाहिए. So can you just pass the command to Python to print this type of thing? सो गाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए देन यू हैव टू जस्ट गो विथ स्लैश टी. अगर आपको आइडिया हो तो आपको स्लैश टी यूज़ करना है. सो स्लैश टी इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंट, अदरवाइज टू ऑर्डर द पाइथन टू प्रिंट लॉट्स ऑफ स्पेस. बट लॉट्स ऑफ मीन्स व्हाट? हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर? 4, 5, 10, 20, 50 कितना स्पेस प्रिंट करता है? so, वो डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज स्लैश टी हम लोग आज तक यूज़ करते आ रहे, बट उसका बेसिक कंसेप्ट काफ़ियों को क्लियर नहीं होता. सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग. मैं एक नया प्रोग्राम ले लेता हूँ और मैं लिख रहा हूँ A/T एंड B. सो आई वांट टू जस्ट चेक कि वो /T कितना स्पेस दे रहा है. सो दैट्स एन tab1.py. ओके, नाउ यू डिड लाइक आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैंने हर एक प्रोग्राम के नाम कुछ टॉपिक के नाम के हिसाब से रखे हैं, बिकॉज आई विल शेयर ऑल दिस प्रोग्राम ऑन गिटहब और ऑन माई वेबसाइट आफ्टर द वेबिनार. ओके, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये सब के सब प्रोग्राम्स अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो. Okay, so what is the expected output of this program? Guys, किसी को अगर स्पीड जैसा कुछ लग रहा हो तो बोलना, तो थोड़ा मैनेज कर सकते हो चीज़ को. So what is the output? Sir, A, then lots of space are there, and B. So can you please tell me how many spaces are there? Can you please tell me how many spaces are there? So sir, काउंट करने कौन बैठेगा? हमारे पास कुछ तो टेक्निक है ही. Let I just print welcome. Okay, welcome में वो कवर नहीं हुआ, देखो जरा. welcome में वो कवर नहीं हुआ था. So let I just write down welcome to India. So how many spaces are there? Now we know that welcome में 7 characters है. So welcome and underscore. So total how many spaces are there, guys? 8 space. मतलब सर 8 space नहीं, total 7, because W को consider नहीं कर सकते. So total 7 spaces are there in between A and B. Totally 7 spaces are there in between A and B. So /T का मतलब 7 space. ओए wait 1 minute. देखो कुछ चेक करते हैं. मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूँ तो AB and B. Now what is the expected output? अगर /T 7 spaces दे रहा है, then expected output is AB, then 7 spaces are there, then B will be there. Okay, so जो next line में B print किया वो first line के B के just नीचे नहीं आएगा. Oh, it's not like that. So now what is the working of the /T? You have to learn that. सर /T क्या वर्क करता है? आपने पहले बोला था वो 7 स्पेस दे रहा है. राइट नाउ इट जस्ट प्रिंट द 6 स्पेस. ऐसा थोड़ी होता है. नाउ लेट आई जस्ट डू वन मोर थिंग. ऐसा एक और 2 एग्जांपल ले लेते हैं. सो व्हाट आई डिड, ABC/T and B, ABCD/T and B. नाउ लेट मी रन. ओह इट्स देखो ना, स्पेस डिक्रीज करते जा रहा है. सो इट्स लाइक दैट कि मैंने जैसे जैसे लाइन यूज किया ऐसे ऐसे स्पेस डिक्रीज हो रहा है. सो लेट मी डू वन थिंग. ये 4th वाली लाइन को फर्स्ट कर देते हैं. ओके, अदरवाइज सेकंड कर देते हैं, जिसमें मैंने ABCD प्रिंट किया था. देन /T इज देयर, देन B. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? इट्स नॉट लाइक दैट कि लाइन के साथ /T का कोई रिलेशन नहीं है. नंबर ऑफ लाइन्स के साथ /T का कोई रिलेशन नहीं है. तो मैं अंडू कर देता हूँ. एंड लेट आई जस्ट कॉपी दिस वन मोर टाइम. सो लेट आई जस्ट राइट डाउन E, then EF, and let me print. Still it's the same thing. So ये कर क्या रहा है /T? So guys, /T is dangerous to use. It's just used to create a tabular format output. /T अब तक अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आप लोग फ्रिक्वेंटली /T को यूज कर देते हो, ठीक है. एंड आउटपुट नहीं आता तो सिस्टम को बोलते हो शायद सिस्टम में कुछ इश्यू होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, /T का कुछ अलग मीनिंग है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ /T? इट्स लाइक एन एक्सेल टाइप ऑफ थिंग. /T एक्चुअली क्या काम काज करेगा? इट क्रिएट्स एन लाइक सेल. वो सेल क्रिएट करता है. ओके, एंड एक सेल का कैपेसिटी 8 कैरेक्टर्स होता है. एक सेल का कैपेसिटी 8 कैरेक्टर्स, मतलब उसका विथ 8 कैरेक्टर्स होता है. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली लाइन में हमने क्या प्रिंट किया?
ए, देन स्लैश टी का मतलब दूसरे कॉलम में जाना है, स्लैश टी का मतलब सेकंड कॉलम में जाना है. इज इट ओके? सो फर्स्ट कॉलम का विथ क्या है? सेल इन द सेंस इट्स, आई वांट टू जस्ट से इट इज ए कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम का विथ क्या? 8 कैरेक्टर का कैपेसिटी है. सो यहाँ जो मैंने लिखा ए स्लैश टी बी, दैट मीन्स ए, एंड स्लैश टी मतलब दूसरे कॉलम में जाना है. Okay, what about the second statement? Sir, I just write down AB slash TB. So the output is AB, then slash T means आपको दूसरे कॉलम में जाना है. थर्ड लाइन में, okay, let I just write down ABCD, ABCD, B, now ABCDE, then B, ABCDEF, then B. But sir, can you please tell me what is the capacity of this column? Guys, 8 characters. 8 characters. So अगर मैं पहला कॉलम फिल कर दूं तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स पैक कर दूं तो लेट वी जस्ट टाइप ए बी सी डी, 4 हुए, ई एफ जी, मैंने अभी 7 कैरेक्टर्स लिखे. ठीक है, नाउ स्लैश टी एंड बी. नाउ लेट वी चेक क्या आउटपुट दे रहा है. Oh, still in a same line. Okay, let I just clear the screen. Still एक स्पेस मिल रहा है, देखो मुझे. Okay, now let me put 8 characters. मैं 8 characters पुट कर देता हूँ, h लिख देते हैं. So now what's the expected output? So guys, अब आपने पूरा कॉलम फिलअप कर दिया. अब आपने पूरा कॉलम फिलअप कर दिया. So now can you please tell me, देखो ना कर्सर लाइन नंबर 15 में मेरा जो कर्सर है उसको फोकस करिए. मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ. लेट आई जस्ट टाइप गोवर्धन इंस्टीट्यूट. सो कैन यू प्लीज टेल मी मेरा कर्सर कहाँ पे? आफ्टर द ई. आफ्टर द ई मतलब जितना आप टाइप कर चुके उसके बाद आपका कर्सर होता है. इज इट क्लियर? सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया 8 कैरेक्टर्स का डेटा ए टू एच. ठीक है, मतलब मेरा फर्स्ट कॉलम पूरा पैक हो चुका. सो एज पर द रूल कर्सर कहाँ पे होगा? कर्सर कहाँ पे होगा? आपने फर्स्ट कॉलम पूरा फिलअप कर दिया, फर्स्ट कॉलम पूरा आपने फिल कर दिया. सो वेयर विल बी योर कर्सर इज? सो गाइस, कर्सर एक्चुअली सेकंड कॉलम में जा चुका है. उसके बाद मैंने क्या पास किया? स्लैश टी. मतलब सर प्लीज कर्सर को नेक्स्ट कॉलम में मूव कर दीजिए. इज इट ओके? सो राइट नाउ कर्सर कहाँ पे जाएगा? थर्ड कॉलम में. मैं रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए? वी जस्ट प्रिंट 8 कैरेक्टर्स. सो दैट्स द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम में 8 कैरेक्टर्स फिलअप हो गए. ओके, सो एज पर द रूल जैसे हमने यहाँ गोवर्धन इंस्टीट्यूट प्रिंट किया तो आफ्टर द ई कर्सर कहाँ पे? आफ्टर प्रिंट द ई कर्सर कहाँ पे पहुंचा? ई के जस्ट बाद नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ई. ओके, द सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा. आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच प्रिंट किया, दैट्स द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कॉलम. तो जैसे ही पहला कॉलम फिल हुआ, व्हाट विल हैपन? योर कर्सर विल बी मूव्ड ऑन ए सेकंड कॉलम. अब सेकंड कॉलम में जाने के बाद आपने क्या दिया? स्लैश टी, मतलब नेक्स्ट कॉलम, मतलब बी कहाँ प्रिंट होगा? नाउ बी विल प्रिंट ऑन ए थर्ड कॉलम. ये ऐसा कुछ रूल बोल रहा है. सो लेट वी रन. ओह यस, इट्स लाइक दैट. देखो बी कुछ बाहर आ गया, बी गांव के बाहर आ चुका है. इज इट ओके? सो गाइज, स्लैश टी इज डेंजरस टू यूज. ओके, स्लैश टी इज डेंजरस टू यूज, जस्ट चेक दिस. बट अगर आपको स्लैश टी का मतलब एक्चुअली पता है कि इंटरनली हाउ स्लैश टी वर्क्स, देन यू कैन यूज दैट. ओके, सो राइट नाउ हम लोग स्लैश टी डिस्कस करने नहीं आए, हमको एक्चुअली पाइथन डिस्कस करना है. सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट. मुझे ऐसा कुछ चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले ए प्रिंट कर रहा हूँ. सो दैट्स ओनली अ सिंगल कैरेक्टर. सो अगर मैं स्लैश टी लिखूंगा देन व्हाट विल हैपन? कर्सर विल मूव ऑन ए सेकंड कॉलम. कर्सर सेकंड कॉलम में चला जाएगा. नाउ बी, सो सेकंड कॉलम का कैपेसिटी भी 8 कैरेक्टर का था. मैंने सिर्फ बी प्रिंट किया, स्लैश टी एंड सी. सो आई वांट टू जस्ट चेक, मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है भाई. हाँ, नाउ माय क्वेश्चन इज, सर आपने कैपिटल लिखा. ओ गाइज, इट्स अ मैसेज. ये मैसेज लिखा है, डबल कोटेशन के अंदर है. सो इट्स अप टू यू, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो. ओके, सो नाउ लेट मी रन. What is my program name? That is addition1.py. Oh, it's working. It works fine. Okay, now a के जस्ट नीचे क्या चाहिए मुझे? The value of a. So what I will do? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मुझे नेक्स्ट लाइन में जाने का तो टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज प्रिंट बाय डिफॉल्ट मुझे नेक्स्ट लाइन में लेके आ रहा है. सो मैं सिंपल a लिख रहा हूँ विदाउट डबल कोटेशन. वाई? because I want to print a value. So here we have 10 over there. Now I need lots of space. So how many space I require? So actually I do not want to count the space. मुझे सिर्फ कर्सर को सेकंड कॉलम में लेके जाना है.
कर्सर को सेकेंड कॉलम में लेके जाना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज स्लैश टी, then I want to print a value of b, then slash t, and after that a c. So is it clear? I hope that's crystal clear. So let me run. So expected output आना चाहिए but आएगा नहीं. सर ये क्या बोल दिया? ओह थोड़ा सा स्पेस का इशू है. Why this space issue is there? Guys, as we know, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, वो सेपरेटर वाले भाई साहब वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, उसको ब्लैंक करिए पहले, तो स्पेस का इश्यू चला जाएगा आपका. स्क्रीन इश्यूज ज़्यादा है. सो राइट नाउ जस्ट चेक द आउटपुट. ओके, सो व्हाट आई वांट टू जस्ट प्रूव कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी सीखना चाहते, देन गाइस डिटेल में जाइएगा. जब तक नहीं समझ में आया तब तक गूगल करते रहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा दिन पढ़ते रहिए या 2-3 महीने तक एक ही टॉपिक पे रहिए. कहने का मतलब हो सके उतना डिटेल में जाइए. एक्सेप्ट करने से पहले ट्राई तो करिए एटलीस्ट, बिकॉज हो सकता है कि आपको आउटपुट इसी फॉर्मेट में चाहिए एंड स्लैश टी यूज़ करें या सेपरेटर का आइडिया ना हो तो आउटपुट कुछ और फॉर्मेट में आ रहा हो. ओके, सो नाउ आई होप दैट्स क्लियर. सो नाउ माई नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज आई वॉन्ट वन मोर फॉर्मेट. मुझे ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस बी एंड सॉरी, ठीक है, एंड सी के नीचे सी का वैल्यू इज इक्वल्स टू दैट्स एक्चुअली 55, देन 10 प्लस 45. दिस इज माई रिक्वायरमेंट. ऐसा कुछ चाहिए. सो व्हाट वी विल डू गाइस, ये पहली लाइन को तो मैं डायरेक्ट प्रिंट में रख देता हूँ. ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड. सो आई वांट सी, मतलब वैल्यू ऑफ सी, देन कॉमा इक्वल टू, बट बिफोर एंड आफ्टर इक्वल टू आई वांट स्पेस. सो मैं स्पेस नहीं दे रहा बिकॉज मुझे पता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है तो कौन स्पेस दे देगा. वी हैव अ गाय, वी हैव ए actually our like what I can say, our assistant we have, which we will print the space actually after all this data. Okay, now I want the value of a, then I want to just print plus, then b. Let me check अपना assistant काम कर रहा है कि नहीं. Oh, that's good. हमने space नहीं दिया था but यहाँ space आ रहा है, so that's quite good. Is it okay? But अगर मुझे ये space नहीं चाहिए then I will just use separator. ओके, सो ये थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है. सो इधर आप खुद प्रोग्रामिंग में वैल्यू दीजिए, अदरवाइज जस्ट कट दिस सेपरेटर, डू नॉट यूज दिस सेपरेटर. ओके गाइज, एनी डाउट? अब तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो गाइज. ओके, सो next expected output is I want a message. The addition of 10 and 45 is 55. I want this type of output. Guys, देखो मैं एक सिंपल सी चीज के साथ ही खेल रहा हूँ. I want to just work with c equals to a plus b and that quite easy equation. Okay, but what I am doing, मैं उसको different format में print करना सीख रहा हूँ. Okay, so now can you please tell me, sir, what is the expected output of this thing? Sorry, how to what is the expected means, it's not a print statement actually. Okay, that was my mistake. So what is my requirement? I want this type of output. So what to do guys, use the print statement and message तक, ठीक है, यहाँ तक मेरा मैसेज था तो मैं उसको डबल कोटेशन में ले लेता हूँ. लेट आई जस्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच. सो मुझे ऐसा कुछ चाहिए, द एडिशन ऑफ देन ए एंड B is, sorry, C. That's my required output. So did you observe one thing? मैंने छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है. मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, बाकी कहीं पे स्पेस नहीं दिया. सो आइदर आप खुद से स्पेस मैनेज करिए, अदरवाइज सेपरेटर से मैनेज कराइए. तो मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर देता हूँ आफ्टर द ऑफ. सो नाउ लेट वी रन दिस. सो हियर वी हैव. ओके, so I hope that's quite simple thing. So guys, मैं छोटू सा एक होमवर्क दे देता हूँ आप लोग को. If you have time then आप v equal to LBH इसको ट्राई करिए और c is equal to s square. So मैं यहाँ स्क्वायर लिख नहीं पाऊँगा because that's a notepad. So a square plus b square, just try this thing. ठीक है, otherwise just do one thing, a square, okay, now round bracket a plus b and the whole square. That is a square. It is not a caret sign. यहाँ caret का मीनिंग पाइथन में कुछ और होता है, तो थोड़ा गूगल करिए कि स्क्वायर कैसे करना है. ओके, नाउ d इक्वल टू ut प्लस
1/2 then at square, that's an distance formula. So ऐसे थोड़े से like a equal to pi r square, ऐसे कुछ इक्वेशंस ट्राई करिए. सो दैट्स एन प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो थोड़ा आपको मजा आएगा कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. ओके, एंड आई डू नॉट वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम यूजर. एक्चुअली आपने देखा हो तो मैंने स्टैटिक डेटा रखा था यहाँ पे. सो ट्राई दिस डिफरेंट फॉर्मेट्स, और आपके पास भी कुछ फॉर्मेट्स हो कि मुझे ऐसे भी आउटपुट चाहिए, इस फॉर्मेट में भी आउटपुट चाहिए, जस्ट गो फॉर दैट. ओके, एक्चुअली आज के सेशन का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं. सो व्हाट वी डिस्कस एक्चुअली गाइस, हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ डिस्कस किया कि लाइक व्हाट्स द पाइथन. सो इट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it's open source, it is free of cost, and as you as you can see, it's quite easy, there is no complexity actually. okay, so ये कुछ पाइथन के बारे में डिस्कस किया. देन पाइथन का फ्यूचर क्या है, और पाइथन कौन कौन से एरिया में मैं पाइथन का यूज़ कर सकता हूँ, तो देर आर लॉट्स ऑफ एरियाज. सो हमने वो सब कुछ डिस्कस किया था. एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द पाइथन, देन इज देयर एनी प्री रिक्वेस्टीज आर देयर और नॉट. सो यू कैन जस्ट चेक कि पाइथन को लर्न करने के लिए कोई ज़्यादा प्री रिक्वेस्टीज की ज़रूरत नहीं है. बट गाइज लाइक सेकेंड और थर्ड सेशन, नॉट टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि पाइथन अगर डिटेल में लर्न करना चाहते हो, देन अगर सी लैंग्वेज आता है, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, देन अगर आपके पास सी लैंग्वेज का नॉलेज, इफ़ यू आर फैमिलियर विद द सी लैंग्वेज, देन इट्स क्वाइट गुड. ओके, एंड आफ्टर दैट हमने प्रिंट फंक्शन से स्टार्ट किया था. सो आज के फंक्शंस हमारे हैं प्रिंट, हेल्प फंक्शन हमने देखा था, एंड द नेक्स्ट वन, ओके कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा था फंक्शन तीसरा? oh yeah, that's a type function. so हमने 3 functions actually discuss किए. okay, so after that हमने simple equations लिखना सीखा, and काफ़ी कुछ टाइम हमारा /t लेके गया है. okay, so guys, is there any issue? आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ अटेंडेंस का बोलो. okay guys, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? if you have any problem, then you can just write in comment section. and one more thing, right now मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म का ऑप्शन दे देता हूँ. so please एक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा. सो हाँ, यहाँ जो URL है वो आपको मैं अभी कमेंट सेशन में पास कर देता हूँ. ओके, स्मिथ सोलंकी, यू हैव अ प्रॉब्लम, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट बिकॉज आई हैव एन इश्यू विद लास्ट साइबर सिक्योरिटी सेशन. लक्ष्मित, हम लोगों ने आपको एक ईमेल भी किया हुआ है, तो आप उस ईमेल आईडी के ऊपर रिवर्ट कर सकते हो, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप रिप्लाई कर सकते हो. मैं स्टिल यहाँ पे ईमेल आईडी आपको पास कर देता हूँ. So email ID is infotechg87@gmail.com. okay, and still if you have a problem, then आप gistudent.com वेबसाइट से भी हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हो. ओके, सो एंड गाइज, आपको अगर जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है कि आफ्टर द वेबिनार यू विल गेट द सर्टिफिकेट. सो एक बार फीडबैक फॉर्म में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. एंड यू कैन डू वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल का भी हमने डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो. सो लेट अस जस्ट ओपन दैट थिंग ऑल्सो. ये आज फर्स्ट डे है तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ. दैट्स एन गोवर्धन इन्फोटेक. इफ़ यू हैव एनी डाउट, देन ये डिस्कशन है. सो मतलब दिस इज ओपन फॉर ऑल द डिस्कशंस, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. इज इट ओके? टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. इज देयर एनी मोर प्रॉब्लम गाइज? आज के सेशन में कोई क्वेरी, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके स्मिथ, आपने ये सब प्रोसेस कर रखी है. स्मिथ, कैन यू प्लीज़ डू वन थिंग, मुझे आपका ईमेल आईडी बताइए, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, या आपका मोबाइल नंबर मुझे प्रोवाइड करिए. आप टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो स्मिथ. ये जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, सो यू कैन जस्ट कांटेक्ट ऑन टेलीग्राम. इज इट डन?